गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश से दादी की सीख नामक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ को शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ जानेंगे। तेज, तेज मतलब क्या होता है? बहुत जोर से। ठीक है। उपहार, गिफ्ट या तोहफा। आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पे आपके। ठीक है। आप जो पैक करके लोगों को गिफ्ट देते हो वही तोहफा, उपहार दोनों उसी को कहते हैं। झटपट यानी तुरंत, किसी भी कार्य को तुरंत करना। ठीक है। राहत, राहत का क्या अर्थ होता है? आराम, आराम मिलना, आराम करना, आराम देना। ठीक है। सिर्फ मतलब केवल, कहते हैं ना कि सिर्फ मेरे पास एक ही पेंसिल है, केवल मेरे पास एक ही पेंसिल है। ठीक है। सूझ मतलब उपाय। ठीक है। चलिए अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। बेटा, सभी लोग कॉपी में शब्द अर्थ लिखने के बाद कठिन शब्द लिखेंगे। अब मैंने पहले भी बताया है कठिन शब्द क्या होता है। जो आप नहीं पढ़ पाए वो सारे कठिन शब्द हैं। ठीक है। ध्यान से देखिए, शब्दों का उच्चारण भी देखेंगे और आपको जो समझ में नहीं आएगा उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि अमन एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा था ना। साक्षी तो उसे अच्छी बात बता रही थी कि बारिश में नहीं भीगते हैं, लेकिन अमन ने अपनी ही सुरक्षा और अपनी ही अच्छाई के लिए कही गई बात को मानने से मना किया। और वो मानने को कब तैयार हुआ? जब वह उसको चॉकलेट देगी। ठीक है। इसलिए साक्षी को ये बात बहुत बुरी लगी। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। साक्षी ने अमन ने जो चॉकलेट मांगा, ये वाली बात उसने अपनी दादी को बता दी। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। हमेशा जब भी उससे कुछ कहा जाता वो हर बार कहता कि मुझे चॉकलेट दो, या जो भी उसको जरूरत होती वो मांगता कि ये दोगे तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सब बहुत एंजॉय किए। बर्थडे में क्या होता है, हम केक काटते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं बलून वगैरह से। ठीक है। तो उसके बर्थडे में भी ये सारी चीजें हुई। सबने बहुत मौज मस्ती की। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा। किसने? अमन की दादी ने। अमन, रुको। जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे, तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दूंगा मैं पंक्तियां। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। अमन उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। उस उपहार में क्या था? उस उपहार में क्या था? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। कौन सी बात? कि उसे हर उपहार खोलने के बाद 4-4 पंक्तियां सीख बतानी है कि उस उपहार से क्या फायदा है, या वो उपहार क्या करती है, उससे क्या सीख मिलती है। ठीक है। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। दादी बोली, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले
हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। दादी ने कहा, अमन, तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है बच्चों, ये कहानी मैंने पढ़ा है, शब्द आप लोगों ने सुना है, क्या है, उच्चारण भी सुन लिया है। ठीक है, आप सभी कहानी को पढ़ें, पढ़ते समय ही अंडरलाइन कर लीजिएगा कठिन शब्द को, और कॉपी में शब्द अर्थ और कठिन शब्द लिखिए, लिख के फोटो खींच के मुझे आप भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।